तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो मैक्सिमम चैप्टर था वो तो कट कर दिया बोर्ड ने। अब कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक है। अगर मैं एक टॉपिक की बात करूँ कि एक ही आए तो मैं सिलेक्ट करूंगा सोलेनॉइड को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद 5 मार्क्स में आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इसका डायग्राम बनाना आपको। डायग्राम में दो टाइप के सर्किट बताने हैं, 15 एम्पियर का और 5 एम्पियर का। टाइप्स ऑफ वायर, उनके कलर, रेड वायर, ब्लैक वायर, ग्रीन वायर, अर्थिंग वायर, ये सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन करके आना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो किन किन पर डिपेंड करती है। लेफ्ट हैंड रूल ये 1 नंबर में आ सकता है। उसके बाद है हमारा 2 सेफ्टी मेजर्स, ये इंपॉर्टेंट है, अभी सभी सैंपल पेपर में डाल रखा है। फ्यूज, एमसीबी, अर्थ वायर, तो इसमें तो और एक मेन है, इसमें से केस स्टडी आने के चांसेस है, तो इसकी केस स्टडी जरूर करके जाओ। और अगर फाइनल एक ही टॉपिक करें तो सोलेनॉइड, अगर 2 करें तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और तीसरा इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो ये कर लो, इनफ है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अगर मैं इसमें से एक ही टॉपिक करने की सोचूं कि अब लास्ट टाइम पे कौन सा करूं, तो मैं सिलेक्ट करूंगा रोल ऑफ पीएच, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 या 5 पार्ट्स में इंडाइजेस्टिव सिस्टम, एसिड रेन, टूथ डिके, उसमें ये करके जाओ, ये लॉन्ग में करके जाओ आप। और सोल्ट वैसे तो हमारे 4 है मेन, तो पीओपी, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये मैक्सिमम टाइम आया है, इसको जरूर करके जाओ। वैसे तो सेट आएंगे तो क्या पता इस सेट में ये आ जाए, इसमें ये आ जाए, तो पीओपी के ज्यादा चांसेस हैं। फिर है हमारा इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये करके जाओ। ये 2 क्वेश्चन है लास्ट वाले, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और मिल्कमैन वाला क्वेश्चन हमेशा आया है, मैंने देखा ये। और ये एक रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली, इसमें CO2 ऐड करते हैं तो मिल्की कलर बनता है, CaCO3 बनता है, और उसमें फर्दर CO2 ऐड करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो उसको होता है कलरलेस। तो इसका क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी एक्टिविटी भी करके जाओ। वैसे केमिस्ट्री में तो सारी एक्टिविटी जरूर करके जाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब लास्ट टाइम अगर मान लो एक टॉपिक करना हो तो रोल ऑफ पीएच, 2 करने हो तो पीओपी मोस्ट इंपोर्टेंट में आती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस आती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो ये होती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ो तो सारा एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रीड करो, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, तो ये पढ़ के आना आप जरूर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसका फ्लो चार्ट बना के आना आपको, और इसी से 2-3 टॉपिक निकल जाएंगे, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, रिडक्शन जो मेटल ऑक्साइड होता है, मान लो जिंक ऑक्साइड की बात करें तो या तो कार्बन से करते हैं या एल्यूमिनियम से करते हैं, तो इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या फायदे हैं, ये जरूर करना, वो इसी में निकल जाएगा टॉपिक आपका। कैल्सिनेशन रोस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सॉल्यूशन होता है एक्वारेजिया, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl, ये दोनों कंसंट्रेटेड होते हैं, इनका एक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं 1:3 होता है एक्वारेजिया। उसके क्वेश्चन आते हैं, इसकी केस स्टडी भी आती है। उसके बाद है हमारा टॉपिक जो लास्ट ईयर आया था 5 मार्क्स का, एलॉयज। एलॉय की डेफिनेशन, एलॉय के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, और 4 से 5 कम से कम एलॉय करके जाओ, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, अमलगम, सोल्डर, ब्रास, इस टाइप के, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनोड कैथोड वाला। एनोड पे कौन सा आता है, इम्प्योर, कैथोड पे कौन सा आएगा, प्योर। तो एनोड मड वाला ये टॉपिक आपको ध्यान आ गया होगा, काफी बार हमने पढ़ाया। फिर टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो कोरोजन के 3 केस आते हैं। कोरोजन के लिए कितनी कंडीशन होनी चाहिए, 3, एक मेटल हो, एक ऑक्सीजन हो, एक वाटर के वेपर्स हो। इन तीनों में से कोई ना हो, ना एक एब्सेंट हो तो कोरोजन होता नहीं है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी में डिफरेंस भी आता है आयनिक और कोवलेंट में।
और ये एक टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, मैग्नीशियम डजंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और कैल्शियम फ्लोट करने वाला। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये फ्लो चार्ट जरूर करके जाना। एक्वारेजिया, कैल्सिनेशन रोस्टिंग में डिफरेंस और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जरूर पढ़ो। Hello, I am back with important topics of next chapter, carbon and its compound. ठीक है, अच्छा है चैप्टर। इंपॉर्टेंट बात करूं तो सोप एंड डिटर्जेंट डिफरेंस कर जाओ। ठीक है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, माइसिल फॉर्मेशन इसी में ही आ जाएगा। इसको करके जाना है बहुत अच्छे से, बिकॉज इसके आने के 100% चांसेस है। माइसिल फॉर्मेशन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टीज करो उतनी थोड़ी है इसकी। कंबस्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, एस्टेरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन में वही सेम सोप, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, विनेगर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, रेक्टिफाइड स्पिरिट, कंप्लीट सारा इसी में ही आ जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, और इनको टेस्ट करने वाले जो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईयूपीएसी नेम सभी को आते हैं, आईयूपीएसी नेम और एक आइसोमर। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है। आईयूपीएसी नेम लिखना है किसी सब्सटेंस का या सब्सटेंस दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइसोमर बनाने हो जाएगा। होमोलॉगस सीरीज एंड इट्स प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है। ठीक है, इसकी एक टर्म याद करनी है इसमें, कैटिनेशन। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कार्बन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन तो करना ही है। इसमें क्या आएगा, डायमंड एंड ग्रेफाइट की जो एलोट्रोप्स है इसके, डायमंड और ग्रेफाइट के, इनके यूजेस, डायमंड और ग्रेफाइट यूज कहाँ होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन, हर सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन। इस चैप्टर में आई थिंक इतना इनफ है, इतना कर लेंगे, अच्छे नंबर से निकल जाएगा ये चैप्टर। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट कीजिए, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे।